एक समय की बात है, एक नरसी नाम का बहुत धनी व्यक्ति था। वो बहुत ही कंजूस था, एक पैसा भी दान नहीं करता था। नरसी सेठ एक बार गंगा स्नान के लिए गया हुआ था और वहाँ ब्राह्मण लोग भी जाते थे और वह सभी से दक्षिणा भी लेते थे। सेठ जी दक्षिणा दे दे। दक्षिणा तो नहीं है, घर भूल आया। भाई उधार कर ले, कितना दान करेगा? ठीक है, उधार कर लेता हूँ। 1 टका दूंगा, पक्की जुबान। 1 टका चल, 1 टका दे दे, पक्की जबान। सेठ जी गंगा स्नान करके घर पर आ जाते हैं और तभी ब्राह्मण भी आ जाता है और नौकरों से बोलता है कि सेठ जी ने मेरा 1 टका उधार कर रखा है, दान करना था और याद दिलायो सेठ जी को। ठीक है, मैं नौकरों ने जाकर सेठ जी को बोला, यह कह दे ब्राह्मण को कि सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं है, थक गए हैं, बुखार बन गया है, जब ठीक हो जाएगा जब दे दूंगा। ऐसा ही कह दिया। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण रूप में परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई, परसों ले जाऊंगा मैं और यहीं विश्राम करता हूं, इसके बाग में लेट जाता हूं। सेठ का बाग था, उसमें खावा फल फ्रूट बिछा गए, चद्दर लेट गए भगवान। अब सेठ जी को बताया गया, सेठ जी ने पूछा, गया वो? अगर नहीं जी, वो तो सामने लेट गया, बाग में लेटा हुआ है। अब जब तीसरा दिन हुआ, फिर जाके दरवाजा खटखटाया कि भाई कहना सेठ जी को मेरा दान दक्षिणा दे, फिर मैंने और भी बहुत काम है। अब सेठ जी ने कहा, यूं कह दो कि सेठ तो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब उसने जाके नौकर ने कह दिया, जी हमारे सेठ जी की मृत्यु होगी ब्राह्मण, हम बहुत दुखी हैं, आप जाओ। तो ब्राह्मण वेशधारी परमात्मा कहते हैं, भाई यूं कैसे जाऊं, मेरा यजमान मर गया, अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाऊंगा मैं। अब उन्होंने कहा, जी वो तो ऐसे ऐसे कह रहा। सेठ जी ने बोला, अच्छा जंद पीछे पड़ाई तो ऐसे करो, मेरी लकड़ियां ढोना शुरू कर दो, लकड़ियां। उसको महसूस होगा कि सचमुच मर गया। और 10-20 जो नौकर थे, 5-7 लग गए लकड़ियां उठा कर चलने। अब नगर का सेठ मर जा, सारा गांव इकट्ठा हो जाया कर नगर। इतनी भी ना सोची उन मूर्खा ने। वो 3-4 जने लकड़ ढोए, फिर कहने लगे, जी क्या करे, क्या हो गया? कि वो तो यहीं खड़ा है, कोई बात ना, अंतिम संस्कार हो लेगा तभी जाऊंगा। कहा, मेरी अर्थी उठाओ, मेरे लिए उठा लो, मुझे रख कर, जैसे मुर्दे को ले चलते। वो लेकर चल पड़े। भगवान ने भी उठा लिया, किक्कर की लकड़ी इतनी मोटी, और कंधे पर रख ली। चल भाई, अपने सेठ को लकड़ी तो दे के ही जाऊंगा। अब चता पे रख लिया, उन्हें ये तो कह दिया था, अग्नि मत लगा देना, कदे गलती कर दो। तो परमात्मा बोले, भाई सेठ जी तू जीता, मैं आ रहा, रकम वक्त मरे तो मत, आत्महत्या तो ना करे, 1 टके के पीछे, चल मैंने माफ कर दिया तेरा टका, मैं जा रहा हूं। बोला, सचमुच? कहा सचमुच। तब उठा सेठ जी, उस चेता पड़ते हैं, सारी लकड़ी उठवा ली, कहते सारी उठाओ वापस, इतना भी मत छोड़ना यहां पर। अब सेठ जी ने सोचा, बन गई बात, कटी टंटा गया और निकम्मा। अगले दिन गया सैर सपट्टे को घूमने को दूर तक, क्योंकि कई दिन का घर में बंद था, जंगल में घूमने गया सुबह सुबह। और परमात्मा उसके आने से पहले स्वयं आगे नरसी रूप बना के, एज इट इज। और नौकरों से कहा कि वो व्यक्ति जो 3 दिन से मुझे परेशान कर रहा था ब्राह्मण, आज वो मेरा रूप बना का होगा, और उसको धमका देना और बकवाद करे दे, डंडे लगा देना, घना नहीं 1-2 छोटा लगा देना, और कह देना तू बहुरूपिया है, हमारे सेठ को ठगना चाहता है, हम सब जानते हैं तुझे। तो जो ही वो परमात्मा तो बैठ गए नरसी बन के गद्दी पे, नरसी आया सैर सपट्टे करता, नौकर खड़े थे, चारों ने पता था ये तो सचमुच आ गया। उन्हें कह रहा हो, बहुरूपिया वही खड़ा हो जा, अंदर मत आ जाइए। और वो उनका नाम ले ले कहता है, अरे करोड़ी मिले हैं, तो स्वामी को धमकाता है कि हमने सब पता, तू जैसा स्वामी है वही खड़ा हो जाना, तेरे डंडे मार देंगे, आज आदेश हो गया है, तूने बहुत दुखी कर लिया हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। अब उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। सेठ जी का आज तक कर दिया काम इसने, अब ये एक नहीं सुने मेरी। अब उसने क्या किया, किसी वकील एडवोकेट का सहारा लिया और कोर्ट में केस कर दिया।
उसने क्या किया कि कोर्ट में गया और वहाँ अर्जी लगा दी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा कर दिया, एक डुप्लीकेट नर्सी बनकर मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है। और वही राजा ने अगले दिन बुला लिया कोर्ट ने कि अभी उसकी सारी बही जब्त कर ली नर्सी की, और अगले दिन दोनों को बुला लिया, डुप्लीकेट और ओरिजिनल को। अब बही जो एक पैड होती थी, रिकॉर्ड होता था, उसमें सारा कुछ हिसाब किताब लिखा करते लिखते हैं लाला लोग। तो कोर्ट ने पूछा, जज ने पूछा कि भाई कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे तुम्हारा असली नकली का हम निर्णय कर सकें। इस बही में ऐसी होती थी वह बही, इस नोटबुक में कोई ऐसा प्रमाण बताओ जिससे हम निर्णय कर सकें। अब जो ओरिजिनल नर्सी था उसने बता दिया, जी मैंने लड़की की शादी करी थी उस सम्मत में, और इतने बात के आए थे, इतना मेरा खर्चा हुआ था, एक मकान बनाया था उसकी भी डिटेल लिख रखी है, ऐसे ऐसे इतना इतना हुआ था। और बता भाई, और भी, और तो मेरा याद नहीं। फिर वो परमात्मा से पूछा कि भी बताओ इसमें कोई प्रमाण तू, क्योंकि वो तो बंद रखी हुई थी। परमात्मा ने कहा, जी पहले पृष्ठ से शुरू कर दो। लगे सारी पढ़न एज इट इज, 5-4 पेज जब जो के त्यों बता दिए। ओरिजिनल को तो डुप्लीकेट सिद्ध कर दिया जज ने, और परमात्मा को ओरिजिनल मालिक बना दिया कि जब यो ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट है, भाग जा से, तू झूठ बोल रहा था। अब नरसी तो बैठ गया गांव के गोरे जाके, माथे पर ऐसे गोड्या में माथा रख के, और नो सोचा ही भगवान या के बनी, आज क्या बनी मेरे साथ, आज शाम की रोटी भी नहीं मेरे पास। और देख ये कौन से जन्म का दुश्मन था। इतने में परमात्मा वहीं आगे वो ब्राह्मण रूप बना के और कहने लगे, सेठ जी सुना क्या हाल है। नो देख के नो बोला, दुश्मन यहाँ तो जी लेने दे मुझे, तू यहाँ भी हाल पूछण आ गया। तो परमेश्वर ने कहा कि वह संपत्ति तेरी है या मेरी। नरसी बोला, या थी तो मेरी दुश्मन, या तने अड़पली। तो परमात्मा बोला, नरसी या पहला भी तेरी नहीं थी या मेरी थी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो, और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खो। तो परमात्मा ने 2 घंटे उसको प्रवचन किए और कहा, भाई मैं साधु संत फकीर हूँ, तेरे हित के लिए तुझे ये ज्ञान और ये लीला मैंने की है। तेरी तो दुश्मन से या माया, अरे क्या इकट्ठे तूने एक नरक इकट्ठा कर रखा है, अपना भविष्य बर्बाद कर लिया उसका। और कुछ दया दाता है कि पिछले संस्कार अंगड़ाई लेते हैं। तब नरसी बोला, भगवान अब के बने मेरे थे कि भी एक शर्त पर तुझे सारी संपत्ति दे दूंगा, जब तू इसने दान कर दे, अपना बोझ हल्का कर ले, पाप कम हो जाए तेरे। नितन तो नरक डो लिया बेटा। नो बोला, जी एक बार दया कर दो, सारी कर दूंगा कल्याण, इतना खुल गई मेरी। ऐसे ही कर दिया गया। नरसी ने सारा भंडारे कर दिए, गरीबा में बांट दी, यानी वह कति हुर फुर कर दी सारी। जंगल में जाकर बैठ गया।